बिठा लिया और प्रारंभ कर दिया कि वामासन पर और महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने और गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। हाँ, वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब भोले बाबा लगे कहना त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। क्या होता है? अमर कथा भोले ने और पूरी जब कह दी है। अमर कथा भोले ने और पूरी जब कह दी है। आँख खोल कर देखा तो गौरा सोए गई है। आँख खोल कर देखा तो गौरा सोए गई है। गौरा के बदले में कथा सब, गौरा के बदले में कथा सब तोता ने सुन ली है। अरे हाँ, तोता ने सुन ली है। तो गौरा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। गौरा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। देखा कथा पूरी हुई, जयकार लगाई तो पार्वती सती मैया की नींद खुली। और जब नींद खुली तो कहने लगी कहां पर थे बाबा? उन्होंने कहा तुमने हुंकरा नहीं दिया? बोले नहीं। तो फिर ये कथा कौन सुन रहा था? बोले हमें तो नींद आ गई थी जब दसम स्कंद में कथा चल रही थी। तो बोले दसम स्कंद से द्वादश स्कंद तक कथा किसने श्रवण की? बाबा ने जब अपने तीसरे नेत्र में झांक कर देखा, ध्यान लगाया तो नजर आया कि व्यास पीठ के पीछे बैठकर एक सुक का बच्चा हुंकरा दे रहा। बाबा ने
त्रिशूल लिया, आदेश दिया कि जाओ जिस किसी ने भी इस कथा को चोरी से श्रवण किया है उसका वध कर दो। अब तोता सोचने लगा, बाबा ने त्रिशूल को आदेश दे दिया, अब तो मरना निश्चित है। आज तोता ने उड़ना प्रारंभ किया और पीछे पीछे त्रिशूल, आगे आगे तोता भागता। सुन के कथा वहां से तोता फौरन ही उड़ लियो, सुन के कथा वहां से तोता फौरन ही उड़ लियो। पीछे भागे शंकर जी ने छोड़ त्रिशूल दियो, पीछे भागे भोले जी ने छोड़ त्रिशूल दियो। आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे, पीछे भाग रहे त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता। कि पामासन पर महादेव जी, पामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, हाँ पामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब भोले बाबा लगे कहन त्रिपुरार, मागे पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, मागे पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, मागे पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता, करा दे रहे तोता, करा दे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। इधर क्या हुआ, आज जब वो सुख का बच्चा उड़ रहा था तो मन में विचार करने लगा कि मैं गौलोक धाम से राधा मैया की गोद को छोड़कर आया, यहाँ आते ही मुझे ये दुखों का सामना करना पड़ा। अब यदि कोई मेरी रक्षा कर सकता है तो वो एक माँ ही कर सकती है। उड़ते जा रहे तो उन्होंने क्या देखा कि जंगल में एक कुटिया नजर आती है। जब कुटिया नजर आई तो व्यास भगवान की जो पत्नी थी जिनका नाम था बिट्टिका देवी, वो अपने केसों को सुखा रही थी। और जब केसों को सुखा रही थी, सुख ने देखा कि एक माँ की गोद छोड़ी तो ये कष्ट मिला, अब यही माँ है जो मेरी रक्षा कर सकती है। जैसे ही उन्होंने जमुहाई ली तो वैसे ही वो सुख का बच्चा प्रवेश कर गया उधर में, और प्रवेश कर गया। अब त्रिशूल महाराज वहां खड़े, क्यों? मारने के लिए आदेश दिया गया है। अब एक के पीछे दो मौत नहीं कर सकते, अनर्थ हो जाएगा। अब बाबा जब त्रिशूल समय से वापस नहीं पहुंचा तो बाबा भोलेनाथ भी वहां पहुंच गए। उन्होंने व्यास जी से कहा कि अरे व्यास, आपके इस कुटिया के अंदर मेरा एक चोर आ गया है जिसने चोरी से अमर कथा को श्रवण किया। हम उसे मारने आए हैं, आप उसे बाहर निकालें। अब इधर विष्णु भगवान ने विचार किया कि बाबा भोलेनाथ अभी अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। वो भी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं अरे भोलेनाथ आप किसे मारने आए हो? बोले जिसने चोरी से कथा श्रवण की। बोले कौन सी कथा श्रवण की? अमर कथा। कितनी श्रवण की? बोले शुरू से लेकर प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद तक। बोले आप ही बताओ, जिसने अमर कथा श्रवण की हो क्या आप उसका वध कर सकते हो? क्यों? जो अमर कथा एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है। बाबा भोलेनाथ की बुद्धि ठिकाने पहुंची। बाबा भोलेनाथ बोले ठीक है, वापस चले जाते हैं।
समय बीतता गया महाराज। 12 वर्ष हो गए और जब 12 वर्ष हुए, वार्तालाप हुआ तो व्यास जी महाराज ने कहा, अरे पुत्र तुम्हारी मैया को बहुत कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। तो शर्तें हो जाती हैं। बोले विष्णु की माया मुझे ना सताए और हमारा और तुम्हारा पिता पुत्र का रिश्ता नहीं होगा, तब तो मैं बाहर आऊँगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। आज 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान का प्राकट्य होता है। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की जय। जय श्री राधे। आगे की कथा परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव के मुखार बिंदु से आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर परम पूजनीय गुरुदेव का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे राधे।